Hello students, welcome once again in the new education platform ICG classes गोरखपुर। तो गाइज आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, यानी कि लेंस के थ्रू जो है इमेज का फॉर्मेशन देखा जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ा था, उनके रूल्स के बारे में जो है पढ़ा था, और अब जो है उन्हीं रूल्स के माध्यम से जो है हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हमारा क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। अब ये होगा कि इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस में कौन सा लेंस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस में कॉनकेव लेंस का, यानी कि कॉनकेव लेंस। क्लियर है? कॉनकेव लेंस का पढ़ेंगे। तो कॉनकेव लेंस में जो है दो ही केसेस हैं। कॉनकेव लेंस क्या होता है पिछले वाले लेक्चर में बताया था। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, डबल फोकाई क्या है, सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी। इमेज फॉर्मेशंस के लिए जो 3 रूल्स मैंने बताए थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में, वो भी हो चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने रूल्स वाले जो लेक्चर थे उनका जो अभी वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो पे विजिट करिए, वहां आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आफ्टर दैट आपको इमेज फॉर्मेशन समझ में आएगा, क्योंकि जब तक रूल नहीं पता है तब तक जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व होता है। तो फिर आइए आगे बढ़ते हैं। कॉनकेव लेंस में हमने बताया 2 पोजीशन थे। पहले जो है हम दोनों जो है पोजीशन को लिख सकते हैं। पहला पोजीशन किसका, ऑब्जेक्ट का, POSITION पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट जो है कहां, वो इंफिनिटी पे हो। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इसके साइन से सीधे डिनोट कर देते हैं इंफिनिटी, जो कि हमारे चैनल का जो नाम है वो भी इंफिनिटी से ही है, सेम ओके। तो पोजीशन हमने पहला देख लिया, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा जाए तब। तो चलिए इनफाइनाइट पे रख के देखते हैं। ये है हमारा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस हो गया, क्लियर है? कॉनकेव लेंस, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर के बाद ये था हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा एक्स डैश, ये हो गया एक्स। इतना क्लियर है? बात होगी ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, इनफाइनाइट पे रखना है, यानी कि चलिए ऑब्जेक्ट को जो है इनफाइनाइट पे रख देते हैं। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया यहां इनफाइनाइट पे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें पता है इमेज फॉर्मेशन में कम से कम 2 रेज ऑफ लाइट का जब इंटरसेक्शन होगा तभी जाकर के इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये तो हमें मिरर में भी पढ़ा था और लेंस में भी यही रूल फॉलो होगा। तो अगर हम बात करें, यहां से हमने एक रेज ली, यहां इंसिडेंट हुई, चलिए एक रेज और ले लेते हैं, दूसरी रेज यहीं से यहां से लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब रिफ्रैक्शन होगा, तो भाई रिफ्रैक्शन होगा तो पता है ये कॉनकेव लेंस है, रेस को डाइवर्ज कर देता है। क्लियर है? जो कि हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि कॉनकेव लेंस जो है एक डाइवर्जिंग लेंस है। अगर ये डाइवर्जिंग लेंस है तो जरा इनको ही पीछे जो है ट्रेस किया जाए, ये इस पॉइंट पे, और यहां हमारा जो पॉइंट होगा F, इधर भी होता है F, इधर होता है F2, इधर होता है
F1। क्लियर है? यहां जो है हमारी रेज ऑफ लाइट जो है पीछे ट्रेस किया गया है, तो इंटरसेक्शन यहां पे हुआ है, यानी कि जहां इंटरसेक्शन हो रहा है रेज ऑफ लाइट का, वहीं पे जो है इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमने देख लिया इमेज का जो फॉर्मेशन है वो हमारा F1 पे हो रहा है, यानी कि फोकस 1 पे हो रहा है। और बात करें अगर नेचर की, तो इमेज जो है कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, क्योंकि जो रेज ऑफ लाइट हैं वह वास्तव में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, वो वर्चुअली इंटरसेक्ट हो रही हैं, यानी कि पीछे ट्रेस करके जो है उनको F1 पे मीट कराया जा रहा है, इंटरसेक्ट करवाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ इंटरसेक्ट होंगी, लेकिन रियल में इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं। इस वजह से अगर हम बात करें इनकी नेचर की, ये पहले जान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है। अगर बात करते हैं नेचर की, ऑब्जेक्ट के सॉरी इमेज की नेचर की, फिर बात करते हैं इसके पोजीशन की, और उसके बाद बात करेंगे इनके साइज की। तीनों की बात बिल्कुल आप लोगों को फिगर से साफ नजर आ रहा होगा कि जो हमारा नेचर होगा वो कैसा होगा? वर्चुअल। मेरा नेचर नहीं, ध्यान दीजिएगा, इमेज का नेचर वर्चुअल। पोजीशन बन कहाँ रहा है? एट F1। कहाँ? एट F1 पे। साइज कैसी हो रही है? ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटी है, या तो हम कह सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड भी कहा जा सकता है। हाईली डिमिनिश्ड, HIGHLY, हाईली, DIMINISHED, हाईली डिमिनिश्ड भी कहा जा सकता है। तो ये था फर्स्ट वाला पोजीशन जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा गया था। अब बात होगी जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया जाए तो क्या होगा? इस कॉनकेव वाले में ओनली 2 केसेस, यानी कि केवल 2 ही केसेस ऐसे हैं जहां से इमेज का फॉर्मेशन किया जा रहा है। कॉन्वेक्स में आपको 6 केसेस मिलेंगे, मिरर में जस्ट इसका अपोजिट था, यानी कि कॉनकेव में 6 केसेस थे और कॉन्वेक्स में केवल 2 ही केसेस थे। तो आइए आगे देखते हैं। अब नेचर, पोजीशन, साइज, सारी चीजें हमें पता चल गई। अब पोजीशन जरा चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट की, पोजीशन ऑब्जेक्ट की चेंज कर दें, यानी कि अब दूसरा वाला होगा हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ड्रा करते हैं। ये हमारा हो गया कौन सा? कॉनकेव लेंस। ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, X', ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? फोकस जरा देख लेते हैं। F2, F1, इधर कहीं C, इसी को F1, F2 को C भी कर सकते हैं। ऑप्टिकल सेंटर यहां पे है। कहां रख देना हमको? बिटवीन इनफाइनाइट एंड C, ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि कह सकते हैं यहां पे, इसको इरेज कर देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर यही है ना, C, और ये फोकस है, और ये इनफाइनाइट इधर का, यानी कि इसके और इनफाइनाइट के बीच में कहीं रख सकते हैं। तो चलिए हम जो है ऑब्जेक्ट को यहीं रख देते हैं। रख दिया। बात कहां हुई थी रखने की? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि C से, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने गलती से कह दिया, वो ऑप्टिकल सेंटर है। क्लियर है? ऑप्टिकल सेंटर जो कि यहां पे है। अब रूल्स आप लोगों को पता होंगे कि जब एक रेज ऑफ लाइट जो है, एक रे ऑफ लाइट जो है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाती हुई नजर आती है। यानी कि अगर इसको पहले देखेंगे तो ये जाएगा इधर, क्लियर है, और इसको पीछे ट्रेस किया जाए तो कुछ इस तरह से ये फोकस से जाता हुआ लगेगा। ये कुछ इस तरह से फ्री हैंड डायग्राम है, डोंट वरी। अब एक रेज ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देते हैं। रूल्स हमने पढ़ाई है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज ऑफ लाइट जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है।
दूसरा नियम था कि जब कोई रेज ऑफ लाइट फोकस से जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नजर आती है, निकल जाती है। और तीसरा ये था कि जब कोई रेज ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट ही वैसे चली जाती है, यानी कि ये रहा हमारा ऑप्टिकल, इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है तो इमेज कहां बनेगा हमारा, F1 और C के बीच में, यानी कि ये था हमारा ऑब्जेक्ट और ये बन गया A डैश B डैश इमेज। सीधे बात करते हैं अब किसकी, नेचर, पोजीशन और साइज की। तो नेचर किसका नेचर, इमेज का नेचर। साइज किसका साइज, इमेज का साइज। और फिर बात होगी पोजीशन की। चलिए नेचर क्या है हमारा, इसका भी नेचर क्या होगा, वर्चुअल बनेगा। साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा इरेक्ट, यानी कि सीधा बन रहा है। ठीक है, इरेक्ट है ना, बिल्कुल जैसे ऑब्जेक्ट उसी तरह से इमेज। साइज की बात करें, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और पोजीशन की बात करें, बिटवीन F1 एंड C। क्या यहां तक क्लियर है, यानी कि जो हमारा नेचर होगा वर्चुअल होगा, इरेक्ट भी बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट कह सकते हैं। इसमें इतना छोटा था कि पता ही नहीं चल रहा था इरेक्ट है कि इन्वर्टेड, बट इसमें भी इरेक्ट ही होगा, वर्चुअल हो गया। पोजीशन दोनों की पता चल गई, बिटवीन F1 एंड C, यानी कि F1 और C के बीच में हमारा जो है इमेज बन रहा है। और कैसा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा और इमेज जो है इससे छोटा है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। तो ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस में कॉनकेव लेंस के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन। और इसी तरह से इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, वो भी इसी तरह से होगा, बशर्ते इसमें 2 केसेस हैं, उसमें जो है 6 केसेस होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी कहा था कि ये जो है पार्ट वाइज छोटा छोटा करके बना रहे हैं, इस वजह से कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी से क्लियर होता जाए। और ये भी एक शॉर्ट ही था, ड्यूरेशन इसका बहुत कम था, केवल जो है कॉनकेव लेंस से इमेज के फॉर्मेशन को हम लोगों ने देखा। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे वीडियो पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। एंड एक और जरूरी सूचना कि आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज उसके साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।